बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 मई है और दिन है सोमवार का। आपने देखा कि परसों एक ऑडियो आई और वो ऑडियो आई नहीं, वो लाई गई, वो जारी हुई की गई, वो लीक नहीं हुई, वो जारी की गई, जो कि ऑडियो थी मलिक रियाज साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान। और उसके ऊपर आपने देखा टीवी चैनल्स ने जो कोहराम मचाया, जो उसके ऊपर ट्रांसमिशन हुई, जो उसके ऊपर ट्वीट्स हुई। लेकिन फिर एक ऑडियो कल भी आई जो ARY सामने लेकर आया। वो ऑडियो थी मरियम नवाज़ साहिबा की, और वो जो ऑडियो थी उसमें तो बरह रास्त इमरान खान कहीं नहीं थे, जो मलिक रियाज और आसिफ अली जरदारी की है। लेकिन इसमें बरह रास्त मरियम नवाज़ थी और नज़र आ रहा था कि एक सज़ा याफ्ता मुजरमा जो ज़मानत पर रिहा है, वो किस तरह से अरबों रुपए के मीडिया के इश्तिहारात को कंट्रोल कर रही है और मीडिया को कंट्रोल कर रही है। तो उस पर मैं आपके सामने उन 19 सहाफ़ी, तजज़ियाकारों और एंकर्स के नाम रखता हूँ जो मलिक रियाज की ऑडियो, मुबैना ऑडियो जिसमें इमरान खान कहीं नहीं है, कोई सबूत नहीं है बरह रास्त इमरान खान के ख़िलाफ़, उस पर तो उछल कूद रहे थे, तड़प फड़क रहे थे, संभाले नहीं जा रहे थे और ढोल की थाप पे भंगड़े डाल रहे थे। लेकिन मरियम नवाज़ की असली ऑडियो के ऊपर, जिसमें एक सज़ा याफ्ता मुजरमा पाकिस्तान के अवाम के टैक्स के पैसा जो है उसको इस्तेमाल करते हुए ज़मीर ख़रीद रही है, उसके ऊपर वो खामोश हैं। क्योंकि यही वो लोग हैं बेसिकली जो फिर, इनमें से सारे तो नहीं लेकिन मोस्टली, जो फिर ज़ाहिर है जिनके ज़मीर ख़रीदे गए हैं, ख़रीदे जाते हैं, जिनके मालकान को पैसों से नवाजा जाता है। एक तरफ कहते हैं कि जहर खाने का भी पैसा नहीं है, दूसरी तरफ अरबों रुपए इश्तिहारात और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। यकीन करें, पाकिस्तानी कौम को अगर यकीन हो कि ये जो हम पैसे देंगे वाकई ये लोग जहर खा लेंगे, तो 1 घंटे में 1 अरब रुपया इकट्ठा हो सकता है। लेकिन ये उस 1 अरब को भी करप्शन और लूट मार कर लेंगे और ये जहर नहीं खाएंगे। अगर लोगों को, कौम को यकीन हो 1 घंटे में, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी शामिल हो जाए, 10 अरब रुपये भी इकट्ठा हो सकता है। लेकिन इस बात की यकीन दहानी करा दी जाए कि वाकई ये जहर खा लेंगे। और अगर गैरत आ जाए और आप जहर ना खा सकें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरा जा सकता है, जो इस वक्त ये कौम के साथ कर रहे हैं। सबसे पहले अबसार आलम साहब हैं जो वहाँ पर चेयरमैन पैमरा इनके दौर में लग गए थे, जो मरियम नवाज़ की गाड़ियों में जब इन्होंने बैठना होता था तो गार्ड को उतार दिया जाता था और गार्ड की जगह पे अबसार आलम साहब बैठ जाते थे और नवाज़ शरीफ की तकरीर के दौरान उनके पीछे खड़े होते थे और उनके दरबारी उनके लिए चीज़ों को मैनेज करना और वो सारी चीज़ें किया करते थे। तो वो कहते हैं कि नियाज़ी साहब उन्होंने वो ऑडियो को लगाया, वो जो ऑडियो थी उनकी मलिक रियाज की और आसिफ अली जरदारी के दरमियान में इमरान खान की तस्वीर है। कहते हैं नियाज़ी साहब जरदारी साहब को पैचअप का पैगाम भिजवा रहे हैं मलिक रियाज के ज़रिए, वो हकीकी आज़ादी, इनकलाब, चोर वगैरह वगैरह क्वेश्चन मार्क। उसके बाद तारिक भट्ट साहब है, इन्होंने भी ये कहा है कि शहबाज शरीफ ने जो इमरान खान की जो है ना मुनाफकत और डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं उसके ऊपर बात की है। डॉन के अखबार को उन्होंने लिंक लगाया। ये तारिक भट्ट साहब भी दी न्यूज़ और जंग से इनका तल्लुक़ है। अमार मसूद साहब मरियम नवाज़ साहबा के बहुत करीब हैं, यानी वाबस्तगी जज्बाती, और इन्होंने कॉलम भी लिखा था जिसमें इस तरह की बात थी कि मुझे मेरी अम्मी पसंद है क्योंकि मेरी अम्मी को मरियम पसंद है और जिसको मरियम पसंद है मुझे वो पसंद है, इसलिए मुझे मेरी अम्मी पसंद है। इस तरह का कॉलम भी इन्होंने लिखा था। तो इन्होंने भी काफ़ी इसके ऊपर ट्वीट्स किए और साथ इन्होंने रीट्वीट भी किए। इन्होंने कहा कि ऑडियो लीक के बाद इमरान खान की बहादुरी का बयानिया और बैरूनी साजिश की बयानी की सारी कली खुल गई है और अब वो पेशावर में गिरफ्तारी के खौफ से छुपे बैठे हैं। ये वही शख्स है जो दूसरों को जेल में डालने पर खुश होता था। और साथ ही इन्होंने अपनी अहलिया जो है, जो इनकी शनीला सिकंदर साहिबा, जो उन्होंने एक बार ट्विटर पे अपनी बायो में भी इस तरह का मरियम की दीवानी या इस तरह का पता नहीं कुछ चीज़ लिखी हुई थी, मुझे याद नहीं आ रहा, जिस पे मैंने उनको फिर ट्विटर पे कहा था कि आप एक तरफ जर्नलिस्ट लिखा हुआ है, एक तरफ आप मरियम के लिए ये कर रही हैं। तो मैंने उसको यही कहा था कि आप यहाँ पर लिख दें मरियम की दीवानी। मैंने कहा था कि मरियम की दीवानी लिख दें। तो आजकल वो PTV पे क्योंकि बैठती हैं, मरियम औरंगज़ेब साहबा ने जो नाम दिए हैं कि इन लोगों को लाजमी बिठाना, उनमें इनका भी नाम है। तो उसमें इन्होंने अपनी अहलिया की वो ट्वीट्स, वो उनके जो वो प्रोग्राम में गुफ्तगू है उसके क्लिप्स जो हैं इन्होंने ट्वीट किए हुए इमरान खान के ख़िलाफ़ कि इमरान खान का मसला ये है कि झूठ बोलते हैं और फिर इस पर ढटाई के साथ जम जाते हैं। 35 पेंचर वाला झूठ सबके सामने है, इनका सारा बयानी झूठ पर मबनी है और ये झूठ बोल बोल कर ही वज़ीर आज़म बने और अब अपने पुरअमन होने का झूठ सामने ले आए हैं। उसके बाद इन्होंने वीलॉग भी किया। अमार मसूद साहब ने तहलका ऑडियो लीक्स। अच्छा, मरियम की ऑडियो तहलका खेज़ नहीं है, मरियम की उसके ऊपर खामोशी है, क्योंकि ज़ाहिर है जिन लोगों का ये ईमान बना दिया गया है कि ये अंदाता है, हमारा रिज़्क़ इनके साथ वाबस्ता है, शरीफ ख़ानदान हमारा राज़िक है, वो भी ऐसे ही है कि फिर मरियम नवाज़ के ऊपर खामोशी और इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई चीज़ आ जाए झूठी सच्ची तो उसके ऊपर जो है वो फ़ौरन चढ़ दौड़ना। कहते हैं तहलका ऑडियो लीक्स, आसिफ जरदारी और मलिक रियाज की खुफिया ऑडियो सामने आ गई। NRO ना देने वाला NRO मांग कर निढाल, मरियम नवाज़ का भावलपुर जलसा, अदलिया को वाज़ेह पैगाम दे दिया गया, सुनिए वीलॉग। अच्छा, उसके बाद सलीम साफ़ी साहब ने भी इसके ऊपर वीलॉग किया। क्या वाकई इमरान खान ने जरदारी से NRO मांगा? आसिफ अली जरदारी और मलिक रियाज की ऑडियो टेप की हकीकत।
ऑडियो टेप के अंबार मज़ीद क्या होने वाला है। लेकिन मैंने जो देखा उस पर साफ़ी साहब ने मरीम नवाज़ साहिबा के उसके ऊपर ऑडियो के ऊपर बात नहीं की। मुनीब फ़ारूक साहब इन्होंने रीट्वीट किया हुआ है तलत हुसैन साहब को, जिसमें तलत हुसैन साहब ने कहा कि ये जो ऑडियो है ये मैंने कुछ दिन पहले इसके बारे में बता दिया था और उसको रीट्वीट किया हुआ है। कामरान शाहिद साहब कहते हैं कि और इमरान खान साहब जो हैं उनको या तो इसका इनकार करना चाहिए कि ऑडियो नहीं है, और या इस ऑडियो के कंटेंट को चैलेंज करें और कहें कि ये फ़ेक है, और वो उन्होंने भी ट्वीट किया हुआ है। लेकिन मैंने जब ये स्टोरी देखी उस वक्त तक तो ज़ाहिर है इन्होंने नहीं किया हुआ था ट्वीट। अगर इनमें से किसी ने इसके बाद मरीम साहिबा की ऑडियो के ऊपर ट्वीट कर दिया तो मैं ज़रूर आपको बाद में बता दूंगा, और अगर आप में से कोई देखे तो आप ज़रूर मुझे बता दीजिएगा कि नहीं इन्होंने किया हुआ है। लेकिन मैंने जब तक ये देखा, ये स्टोरी तैयार की, तब तक इन्होंने कोई जो है वो ट्वीट नहीं किया हुआ था। गरीदा फ़ारूकी साहिबा ने अपने जो उनके पसंदीदा प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको रीट्वीट किया हुआ है जो इमरान खान साहब की ऑडियो टेप के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया। और फिर गरीदा फ़ारूकी ये भी लिखती हैं कि जो ऑडियो आज रिलीज़ हुई मलिक रियाज के ज़रिए इमरान खान की आसिफ अली ज़रदारी से एनआरओ मांगने की, इस बारे में मैंने 23 अप्रैल को खबर दी थी, जिस पर समा टीवी ने तजिया लिया। मेरे सीनियर नदीम मलिक ने कहा ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं। मैंने अर्ज़ किया मैं अपनी खबर पर कायम हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह खबर आज ऑडियो लीक के साथ सामने आ गई है। यानी ये दो दावेदार हैं। तलत हुसैन साहब कहते हैं मुझे पता था, गरीदा फ़ारूकी साहिबा कहते हैं मुझे पता था। दोनों जो है वो ज़ाहिर है कहते हैं कि हमें पता था कि ऑडियो आ रही है। और वो फिर इन्होंने 23 अप्रैल की अपनी ट्वीट को कोट ट्वीट करके लिखा कि मैंने ये खबर 23 अप्रैल को ही दे दी थी। और उन्होंने फिर काफ़ी सारे इसके ऊपर ट्वीट्स किए हुए हैं। बहरहाल उसके बाद उमर चीमा साहब ने जो है वो वो जो कामरान शाहिद का ट्वीट था उसको कोट ट्वीट किया हुआ था। एक जो इनके वकील हैं जिनकी बड़ी हमदर्दी है मुस्लिम लीग नून के साथ और इमरान खान के जो मुखालफिन हैं उनके साथ, उनके ट्वीट को रीट्वीट किया हुआ है कि इमरान खान की सिर्फ जो डिनाइल है वो काफ़ी नहीं होगा, और जो भी है अपना यानी सिर्फ इमरान खान के तरदीद से ये मामला हल होने वाला नहीं है। उमर चीमा ने फिर ट्वीट किया कि खुदा की कुदरत एनआरओ ना देने के दावे करने वाला आसिफ अली ज़रदारी से एनआरओ मांग रहा था। तलत हुसैन साहब ने ये ट्वीट किया था, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि उन्होंने कहा कि अभी ये उन्होंने अपने पुराने ट्वीट को लिखा हुआ है 23 अप्रैल के। इससे ये वाज़ेह होता है कि 23 अप्रैल को ही तलत हुसैन साहब और गरीदा फ़ारूकी साहिबा की कहीं पे अहम मुलाकात हुई थी, जिन्होंने ये ऑडियो लीक की है, जारी की है, वहाँ पर मुलाकात हुई थी और वहाँ पर इनको बताया गया था। उस पर एक ही डेट को इन्होंने ट्वीट्स किए। उस पर तलत हुसैन लिखते हैं कि अभी खबर मिली है कि इमरान खान ने अपने दोस्त मलिक रियाज को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से कबल आसिफ ज़रदारी के पास भेजा और वोटिंग का हिस्सा ना बनने की दरख्वास्त की, यानी एनआरओ। आसिफ अली ज़रदारी ने साफ साफ इनकार कर दिया। ये दोनों दावेदार हैं। आसमा शराजी साहिबा ने भी जो है वो ट्वीट्स किए हुए हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, कुछ रीट्वीट भी किए हुए हैं। हामिद मीर साहब ने भी ट्वीट किया हुआ है कि 2 दिन पहले इमरान खान क्या कह रहे थे। और फिर हामिद मीर साहब कहते हैं जिन दिनों इमरान खान साहब जरदारी साहब को टारगेट नंबर 1 करार दे रहे थे, उन्हीं दिनों जरदारी साहब को सुलह के पैगाम भी भेज रहे थे। जब एक बिजनेसमैन ने जरदारी साहब को तहरीक अदम एतमाद से 2 दिन पहले ये पैगाम दिया तो जवाब मिला अब नामुमकिन है। अब इन दोनों की ऑडियो लीक हो चुकी है और इसमें यह है कि रिजवान रज़ी साहब उन्होंने भी काफ़ी सारे ट्वीट्स किए थे, लेकिन ये वो सारे नाम हैं जिन्होंने मरियम की ऑडियो के ऊपर कोई बात नहीं की। नुसरत जावेद साहब ने भी काफ़ी ट्वीट्स किए इसके ऊपर। सिरल जो है डॉन लीक्स वाला, सिरल ने भी काफ़ी ट्वीट्स किए इसके ऊपर। और इसके अलावा मुर्तज़ा सुलंगी साहब, इन्होंने हारून रशीद साहब की जो ट्वीट थी कि कुछ सवाल और भी हैं, रिकॉर्ड तो इमरान खान की गुफ्तगू करनी चाहिए थी कि पक्का सबूत होता जरदारी और मलिक रियाज की क्यों। और आगे उन्होंने कुछ सवाल उठाए, उस पर मुर्तज़ा सुलंगी साहब जिन्होंने नौकरी दे दी थी पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में, मेरा ख्याल है रेडियो पाकिस्तान में, वो लिखते हैं कि सबसे आला फोरेंसिक खलीफा लैब में की जाती है, अगली बार इन्हीं के पास ये ऑडियो भेजी जाए, यानी हारून रशीद साहब के पास, क्योंकि आगे उन्होंने बड़े बिलो द बेल्ट और घटिया बातें की हुई हैं हारून रशीद साहब के बारे में, वो दोहराना भी फजूल है। तो क्योंकि इनका असल में जो इनका मोहब्बत है मरीम नवाज़ साहिबा के साथ, नून लीग के साथ, उसमें इनका ज़रा थोड़ा सा दिमागी मसले भी हो गए इनके। उसके बाद इन्होंने काफ़ी सारे रीट्वीट किए हुए हैं ये नया दौर उर्दू के, जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ थे। और मुबशर लुकमान साहब ने इसके ऊपर वीलॉग किया, इमरान खान पकड़े गए बुरी तरह बेनकाब, आसिफ ज़रदारी मलिक रियाज की ऑडियो लीक, ऑडियो कब किया है, इसके ऊपर इन्होंने जो है वो पूरा वीलॉग किया है। और वो कहते हैं कि लीक कॉल आपने सुन ली, 2 नुकात गौरतलब हैं। एक, इक़्तिदार के आखिरी दिन तक करप्ट सियासतदानों से इक़्तिदार की भीख मांगता रहा, जब इनकार हुआ तो अमरीकी साजिश और ख़त का ढोंग रचा लिया। अब तो बहुत सा और माल मिसाला बाहर आना है और हर झूठ पर मुँह पर दे मारा जाना है। और ये जनाब इनका ये है। तो ये कोई तकरीबन कोई 18-19 लोग हैं। कुछ नाम और हैं वो मैंने नहीं दोहराए, वो उनकी इतनी वो नहीं है कि उनका जिक्र भी किया जाए। और वो यानी ये मेन बड़े
खादिम और बड़े अपोजिशन में जो पहले थे और अब हुकूमत में, उनके बड़े जो प्लेयर्स हैं उनके मैंने आपको नाम बताए हैं। जो बड़े गैर जनजात सहाफ़ी बनते हैं, बड़े सहाफ़ी बनते हैं, आपने देख लिया कि आसिफ अली जरदारी और मलिक रियाज की ऑडियो पर तो इन्होंने बहुत से ट्वीट्स किए, लेकिन मरियम नवाज़ की जो ऑडियो आई उसके ऊपर इन्होंने मुकम्मल खामोशी इख्तियार की। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नस्लो। अल्लाह हाफ़िज़।